नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में। उसका नाम है ईसीजी। ईसीजी क्या है? ईसीजी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके जरिए हम लोग हार्ट की जो डिजीजेज है उसके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, कहाँ है, कितनी गड़बड़ है, और हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है, इम्पल्स जनरेट होती है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो रिदम में या उसकी रेट में, वो सारा हम ईसीजी से हम लोग डायग्नोस करते हैं, ठीक है। ईसीजी इज गिवन बाय द विलियम इंथोवन द्वारा दी गई थी, सन 1895 में दी गई थी, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। इसमें सीधे बाहर से हम लोग क्या लीड्स लगाते हैं बॉडी के ऊपर, और जो मतलब इम्पल्स जनरेट होती है उसमें कुछ फेरबदल है रिदम में, आगे पीछे है, वो इससे हम पता करते हैं कि हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी जिम क्या होती है, उस लीड्स होती है, जैसे कि एक ये 4 लीड्स ये होती है जो कहाँ का लगती है, जैसे कि व्हाइट कलर लीड लगती है, ठीक है, राइट आर्म पे, और ब्लैक लगती है लेफ्ट आर्म पे, और राइट लेग पे लगती है ग्रीन, और लेफ्ट लेग पे लगती है रेड लगती है, ठीक है। ये लीड्स लगती है लिम्स के ऊपर, हमारे जो 4 लिम्स है हाथ पैर, उनके ऊपर लगती है, व्हाइट ब्लैक ग्रीन और रेड ऐसे लगती है, ठीक है। ये लगती है राइट आर्म, ये लेफ्ट आर्म, ये राइट लेग पे, ये लेफ्ट लेग पे, ठीक है। फिर उसके बाद मेन ये पोजीशन, इसके क्वेश्चन आ सकता है V1 से लेके V6 तक जो लीड्स होती है वो किस पोजीशन में लगती है। इसमें सिंपल है कि V1 लीड्स का मतलब V1 लीड लगती है 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे इन द राइट स्टर्नम बॉर्डर पे, राइट साइड लगती है, हमारे हार्ट के जो राइट साइड है यहाँ इस साइड पे, ठीक है। 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे लगेगी, 4th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, यहाँ लगेगी। और जो सेकंड V2 होती है वो भी लगती है 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे, लेकिन लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पर, ठीक है। और V3 लगती है V2 और V4 के बीच में लगती है V3, और V4 होती है जो लगती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में एट द मिड क्लेविकुलर लाइन में, ठीक है, लेफ्ट साइड में लगती है। एंड द V5 लगती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे लगती है, ठीक है। एंड V6 लगती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। ऐसी इनकी पोजीशंस होती है कुछ इस प्रकार से, V1 V2 V3 यहाँ, V4 V5 एंड V6, और ये 4 ये लगती है। इसके जरिए हम लोग देखते हैं कि हार्ट की जो इम्पल्सेज हैं, जो मतलब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, जो मतलब इलेक्ट्रोड्स है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है इसी हम लोग जो शीट होते हैं वो कैसे देखते हैं, इसमें क्या होता है इसी शीट में। इसमें क्या होता है, कुछ बॉक्स बने होते हैं जो मैंने देखे, तो स्मॉल बॉक्स होते हैं, उसका साइज क्या है, उसमें मतलब उसमें ड्यूरेशन कितना होता है, वो सब इसमें हम पढ़ते हैं। देखो तो जो स्मॉल बॉक्स है उसकी ड्यूरेशन होती है 0.04 सेकेंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मॉल बॉक्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.04 सेकेंड्स, ठीक है। और जो स्मॉल बॉक्स का जो लेंथ है वो कितनी होती है, 1 मिली वोल्टेज होता है, ठीक है। हाँ, तो जब 5 स्मॉल बॉक्स आपस में मिलते हैं इससे बनता है लार्ज बॉक्स, और लार्ज बॉक्स की ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी, 0.04 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो कितना 0.2 सेकेंड्स, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं ईसीजी की वेव्स के बारे में। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे कि ये नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सरों टी वेव होती है बनती है, उसके बाद होता है QRS कॉम्प्लेक्स है, ये होगी टी वेव हमारी, ठीक है, ईसीजी की। तो ईसीजी में क्या होता है, नॉर्मली ये पी वेव कैसे बनती है, QRS कैसे बनती है, टी वेव कैसे बनती है, सिंपली इसको डिफाइन किया गया है कि पी वेव कब बनेगी, जब एट्रियम होते हैं, जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। जब एट्रियम होता है ऊपर वाले दोनों, राइट और लेफ्ट एट्रियम, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनमें डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है उनमें, तब क्या बनती है, पी वेव बनती है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन से। आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन से क्या बनती है, पी वेव बनती है। अब इसकी ड्यूरेशन पूछी हुई एग्जाम में, कितनी ड्यूरेशन के लिए होती है, ये होती है 0.11 सेकेंड्स की होती है, ठीक है, ये होती है 0.11 सेकेंड्स की होती है, ठीक है, पी वेव। उसके बाद QRS वेव कैसे बनती है, QRS बनती है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से। जो वेंट्रिकल्स नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं, जब वो डीपोलराइज होंगे, जब वो सिस्टोल करेंगे, जब वो संकुचित होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब क्या बनती है, QRS वेव बनती है, ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। उसकी ड्यूरेशन पूछी हुई है, ये होती है 0.04 से 0.10 सेकेंड की होती है ड्यूरेशन, ठीक है। फिर थर्ड नंबर बात है टी वेव कैसे बनती है, तो टी वेव बनती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से। रिपोलराइजेशन मतलब जब वेंट्रिकल आपस रिलैक्स होता है, डायस्टोल होता है उस। अब इसके बाद आता है PR इंटरवल। PR इंटरवल ये ऐसे नोड से अभी नोड से और बंडल ऑफ हिस्से पूरे जब इम्पल्स जब ट्रेवल करती है तो कितना टाइम देती है, उसके बीच में टाइमिंग पूछी हुई, वो है PR इंटरवल होता है, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन हमेशा आती है 0.12 सेकेंड से 0.20 सेकेंड्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें मिली सेकेंड दिया था ऑप्शन में, ठीक है, कि PR इंटरवल का ड्यूरेशन कितना होता है। तो आंसर था इसमें ऑप्शन में 120 से 200
मिली सेकेंड्स, ठीक है, 200 मिली सेकेंड्स, ठीक है। एक आता है फिर क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल पूरा ये क्यू से लेके टी तक जो पूरा ये क्यूटी इंटरवल होता है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? इसकी ड्यूरेशन होती है 0.32 सेकेंड से 0.40 सेकेंड तक, ठीक है, 0.40 सेकेंड तक होती है, ठीक है। ये थी नॉर्मल ड्यूरेशन इनकी कितनी होती है, क्या होता है, ये सब ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये चीज़ तो पढ़ ही लेना भले, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या फ़र्क पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो ज़्यादा हो तो इसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा ईसीजी में, ठीक है। तो कई बात इसमें आता है कि जब पोटेशियम लेवल कितना होता है तो ईसीजी कैसे बनती है, सब देखते हैं। जब हाइपोकैलेमिया हो, हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल क्या है बॉडी में लो होता है, जब पोटेशियम लेवल लो होता है तो ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। ईसीजी में देखने मिलेंगे, एक तो हाइपोकैलेमिया एसटी डिप्रेस हो जाएगी, टी वेव भी डिप्रेस हो जाएगी, एंड अब नॉर्मली यू वेव बन जाएगी, एक अब नॉर्मल यू वेव बन जाती है, ठीक है। इसमें देखना कैसे मिलेगी ईसीजी, देखो सीधी ऐसे पी वेव, ये क्यू आर एस, और ये एस टी डिप्रेशन दिखेगी, और टी वेव इन्वर्ट दिखेगी, और नॉर्मल यू वेव बन गई। ये क्या है? एस टी डिप्रेशन। ये क्या है? टी वेव इन्वर्ट हो गई है, नीचे आ गई, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम लेवल कम है बॉडी में इसलिए, ठीक है। और ये अब नॉर्मली यू वेव बन गई है, जो नहीं होती यूजुअली, लेकिन ये सिर्फ हाइपोकैलेमिया कंडीशन में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है हाइपरकैलेमिया में कैसे होती है। हाइपरकैलेमिया में होता है पोटेशियम जो बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इसी दिन क्या चेंजेस देखने मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इस कंडीशन में फ्लैट पी वेव देखने मिलती है, फ्लैट पी, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, एंड वाइड क्यू आर एस, एंड टॉल टी वेव। ये हमें ईसीजी दे देंगे, या हमें पूछेंगे कि हाइपरकैलेमिया में क्या डिफरेंस देखने मिलेगा ईसीजी में, तो ये देखने मिलता है फ्लैट पी, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, वाइड क्यू आर एस वेव, एंड टॉल टी वेव। सिंपल इसमें क्या देखने मिलेगा, ये फ्लैट पी है, ये वाइड क्यू आर एस हो जाएगा, फ्लैट एकदम फ्लैट है, दिखेगी नहीं, थोड़ी सी फ्लैट ज़्यादा होगी, ठीक है। ये वाइड क्यू आर एस होगा, ठीक है इसका, और प्रोलॉन्ग पी आर, वाइड क्यू आर एस, ऐसे वाइड क्यू आर एस होगा, ठीक है। एंड टॉल टी वेव दिखेगी, टॉल टी वेव, ये टी वेव देखो कितनी टॉल है, ये टॉल टी वेव ऐसे दिखेगी इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है कि कैल्शियम से क्या फर्क पड़ेगा। तो कैल्शियम लेवल लो होता है बॉडी में, कैल्शियम लो होगा मतलब हाइपोकैल्सीमिया होता है बॉडी में, ठीक है। तो उसमें क्या देखने लगे, जो एस टी और क्यू टी सेगमेंट है उसमें डिफरेंस देखने मिलेगा, ठीक है। तो एस टी एंड क्यू टी दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोलॉन्ग हो जाएंगे, मतलब दोनों लॉन्ग हो जाएगी ईसीजी। जब ईसीजी देखेंगे हमें तो एस टी सेगमेंट इतना दिख रहा है नॉर्मली में, क्यू टी में इतना दिख रहा है नॉर्मली, जो हमें नॉर्मल पढ़ा था हमने 0.32 से 0.40 सेकेंड का होता है क्यू टी इंटरवल, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा इससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम लेवल बॉडी में क्या लो है, तो कितना हो जाएगा इसमें इसी जगह दिखेगी, ये पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और इसमें जो एस टी और जो टी वेव सेगमेंट है वो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे। अब ये देखो नॉर्मल इतना होता है, अब देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया है, डिफरेंस ज़्यादा हो गया नहीं इसलिए, तो ये लेंथ क्या है, ज़्यादा हो गई है, इसे बोलते हैं कैल्शियम डिफरेंस है। एक अगर कैल्शियम बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए, ये था हाइपोकैल्सीमिया था, अगर हाइपर कैल्सीमिया हो जाए बॉडी में, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा बॉडी में, तो इसमें देखने मिलेगा कि शॉर्ट एस टी, उल्टा हो जाएगा आपस इसका, शॉर्ट हो जाएगी एस टी, जो एस टी दोनों इतनी होते हैं सेगमेंट, ये थोड़ा छोटा हो जाएगी, शॉर्ट एस टी देखने को मिलेगी, ठीक है। और वाइड टी वेव, वाइड टी, इसमें शॉर्ट एस टी जैसे कि ये पी वेव है, ये हमारा क्यू आर एस, ये टी वेव, और टी ऐसे वाइड दिखेंगे इसको, वाइड टी वेव ऐसे, ठीक है। ये एस टी सेगमेंट देखो कितना छोटा हो गया, शॉर्ट एस टी एंड वाइड टी वेव हो गया, वाइड टी वेव देखने मिलेगा, ठीक है। इसमें हाइपोकैल्सीमिया में, हाँ हाइपरकैल्सीमिया सॉरी, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम का डिफरेंस क्या होता है, तो मैग्नीशियम जब भी होगा सेम ऐसे ही कैल्शियम जैसे पोटेशियम जैसे होता है, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम बॉडी का होता है तो मैग्नीशियमिया होता है, ठीक है। तो ये तो पूछना नहीं है, बाकी फिर भी जानकारी के लिए जरूरी है हमारे लिए कि हाइपोमैग्नीशियम में क्या होगा। हाइपोमैग्नीशियम होगा कि एस टी डिप्रेस होगा, एस टी डिप्रेस एंड टोल टी, एस टी डिप्रेस। अब हाइपर मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम का लेवल जब हाई हो जाए बॉडी में तो कैसे देखेगी ईसीजी, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वाइड क्यू आर एस देखने मिलेगा, सेम हाइपरकैलेमियम जैसे हमने देखा था। ईसीजी कैसे हो जाएगी, जो ये पी वेव है, ये पी आर इंटरवल होता है, ये प्रोलॉन्ग हो गया है, वाइड क्यू आर एस वाइड हो गई है, ठीक है। ये टी वेव है, ठीक है। ये देखो कितना प्रोलॉन्ग हो गया है, कितनी वाइड हो गई है, ये देखने मिलता है इसमें हाइपर मैग्नीशियम में, प्रोलॉन्ग पी आर, वाइड क्यू आर एस। एक क्वेश्चन आता है जिस नाम से आता है इसमें, वो क्वेश्चन है WPW सिंड्रोम। इसमें कौन सी वेव देखने को मिलती है,
ये एक सीधा एक क्वेश्चन आएगा WPW सिंड्रोम में हमें डेल्टा वेव देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें ECG में क्या चेंज देखने मिलेगा, सेम हाइपरमैग्नेटिज्म जैसे ही है, बस इसमें इतना ही होता है कि शॉर्ट PR होती है, वाइड QRS होता है। उसमें क्या था, प्रोलॉन्ग PR वाइड QRS था, सेम ही है दोनों। इसके बाद आती है कुछ ऐसी मतलब एरिथमियाज में कुछ ऐसी ECG की मतलब ऐसी कोई इमेजेस आती है जिससे हमें क्वेश्चन पूछते हैं, वो मैं डिटेल बताऊंगा बाद में आपको, लेकिन आपको कुछ कुछ वेव बता देता हूँ अभी आपको कैसे। अब हम पढ़ते हैं कुछ ECG की कुछ अलग वेव्स के बारे में, जिसमें एरिथमियाज में हमें सीधे क्वेश्चन आते हैं MCQ बेस पे, कि जैसे कि ये आर्टरियल फिब्रिलिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो P वेव होती है वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे दिखेगी, जैसे सात टूथ अपीयरेंस जैसे दांत है ऐसे दिखेगी, ठीक है। P वेव कैसे हो जाएगी इसमें, ठीक है, छोटे ऐसे ऐसे हो गए, फिर QRS पे, फिर P वेव ऐसे ऐसे, फिर QRS पे। तो ऐसे ऐसे जो वेव जब भी दिखे, फिर QRS दिखे, समझ लेना ये क्या है, आर्टरियल फिब्रिलिएशन है। बाकी इमेज में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आप देख लेना प्रॉपरली। आर्टरियल फिब्रिलिएशन होती है, इसमें क्या होती है, हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट भी बीट करता है। नॉर्मली इसकी बीटिंग स्पीड होती है 350 से 600 हार्ट रेट होती है बीट पर मिनट हिसाब से। इसमें एक और चीज़ आती है आर्टरियल फ्लटर, इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा सीधा MCQ बेस पे आता है। आर्टरियल फ्लटर में IBQ आता है सीधा, कि इसमें जैसे छोटी छोटी थी ना, इसमें क्या P वेव थोड़ी ऐसे 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 ओके, फिर QRS, फिर P वेव ऐसे ऐसे ओके, फिर QRS। तो ऐसे ये जब P वेव बहुत ज़्यादा बार आ रही है, ज़्यादा बीट कर रही है, ठीक है, और ऐसे सात टूथ जैसा फिर इसे बोलते हैं सा टूथ अपीयरेंस। सात टूथ अपीयरेंस देखने मिलती है आर्टरियल फ्लटर में, ठीक है। तो इसमें बीट कितनी होती है, 220 से 350 बीट पर मिनट से हार्ट पंपिंग करता है, ठीक है। इसके बाद आती है मोस्ट एक और इसमें आता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलिएशन एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलिएशन में क्या होता है, ये मोस्ट डेंजरस होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलिएशन, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलिएशन में कैसे होगा, ठीक, सिंपल ऐसे वेव ऐसे ऐसे अगर दिखे आपको ECG की, समझ सीधे आंख बंद करके कर दो, ठीक, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलिएशन है, ठीक है। अगर आपको वेव ऐसी दिखे, समझ लो सीधा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। ये तो इजी है देखने में, ये क्या है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। इसके बाद एक और आती है वेव्स, जैसे कि हार्ट ब्लॉक के बारे में वेव्स आती है। हार्ट ब्लॉक की कौन कौन सी वेव्स होती है, इसमें आती है तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कैसे कैसी वेव्स बनती है इसके बारे में आता है, ठीक है। जैसे कि इसमें फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, तो PR इंटरवल होता है वो थोड़ा वेराइंग डिग्री होता है, कभी छोटा हो जाए कभी लेंथ हो जाएगा, लेकिन कोई बीट मिस नहीं होती है, ठीक है। ये बात नोट कर लो कि फर्स्ट डिग्री हार्ट जब ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है, PR वेराइंग डिग्री की हो सकती है, वेराइंग लेंथ की हो सकती है, बट बीट मिस नहीं होती है, बीट मिस नहीं होती है इसमें, ठीक है। हाँ, तो इसमें बीट कैसे बनेगी, ठीक, नॉर्मल ये होती है ECG, ये P वेव है, ये वेराइंग डिग्री का होगा, ठीक है। ऐसे ये कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, ठीक है। इसका जो गैप है ना, ये PR गैप, ये PR इंटरवल गैप, ये क्या हमें छोटा बड़ा दिखने को मिलेगा, लेकिन बीट के बराबर प्रॉपर आएगी, सारी बीट दिखेगी, मतलब क्या है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। अब सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में दो आते हैं, एक आता है मोबिट्स 1, एक आता है मोबिट्स 2। मोबिट्स 1 में क्या होता है, एक मोबिट्स 2 होता है इसमें। तो मोबिट्स 1 में होता है कि इसमें जो PR इंटरवल है वो वेराइंग डिग्री होगा, लेकिन बीट भी मिस होगी साथ में, PR इंटरवल वेराइंग लेंथ का, और साथ में बीट भी मिस हो रही है, इसमें। मतलब मान लो ये देखो, ये P वे बन रही है, ये QRS बना, ये TVY, फिर ये PVY, फिर सीधी मतलब P वेव आ गई सीधी। यहाँ हमने क्या है, QRS वाले मिस कर दिया पोर्शन, हमने मिस कर दिया है, और ये लेंथ भी क्या है, वेरी कर रही है, समझ लेना। मोबिट्स 1 है, और मोबिट्स 2 में क्या सेम इस जैसा ही है, बस इसमें क्या होता है, ये वेराइंग लेंथ नहीं होती है, PR होता है कांस्टेंट। अगर PR की लेंथ कांस्टेंट आ रही है और बीट साथ मिस आ रही है तो समझ लेना मोबिट्स 2 है। मैं सारी इमेजेस यहाँ ऐड कर दूंगा, आपके लिए इजी रहेगा फिर देखना। इसमें फिर एक नंबर एक और चीज आती है इसमें, कि एक होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एक होता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, उसकी ECG BCG इमेज आती है IBQ बेस पे। नॉर्मली जो ECG वेव कैसे बनती है, नॉर्मल ECG वेव बनती है, देखो ऐसे, ये P वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स बन गया, ये T वेव भी खत्म हो गई, ठीक है। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, नाम पता चलता है टेकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट फास्ट चल रही है, तो फास्ट होगा तो ये भी सब फास्ट होगा, जो डिफरेंस गैप है ना सारा कम हो जाएगा। ऐसे
फिर नेक्स्ट बीट आ गई, फिर ऐसे 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 मतलब चलता ही रहेगा ये, ऐसे ऐसे नेक्स्ट ये पी वेव, फिर ये क्यू आर एस, फिर टी वेव, फिर पी वेव, फिर क्यू आर एस, फिर टी वेव, ऐसे मतलब फास्ट पास पास में सारा गैप ये खत्म हो जाए, इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। ऐसी इसी चीज को दिखेगी, इमेज एड कर दूंगा यहाँ पे फिर से। और एक आता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उसमें भी सेम इस जैसा ही होता है, उसमें बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है, ठीक है। पी वेव एकदम धसी हुई होती है क्यू आर एस में, इसमें क्या होगा, पी वेव हिडन होगी, पी वेव क्या होती है, हिडन होती है इन दी क्यू आर एस में। इसमें जैसे कि जैसे पी वेव ऐसे आ रही है, जैसे सीधे ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, इस टाइप से चलती, पी वेव धसी हुई रहती है इसमें क्यू आर एस में, पी वेव धस रही है क्यू आर एस में, इसे बोलते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है।